हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए अब हम अपने आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक दो पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जिसकी वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए ये पॉइंट कौन कौन से हैं ये मैं अभी आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, पहले हम देखते हैं। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभोज प्रेजेंट एज। इट मीन्स कि शोभो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शोभोज के प्रेजेंट एज। तो ये तो आप जानते हैं कि जिसका अगर ना पता हो एज का या कोई चीज़ ना पता हो उसको हम क्या लेते हैं, एक्स। तो मान लीजिए हमने शोभो की एज क्या ले ली है, एक्स। उसकी मदर्स की एज हम क्या ले लेंगे, 6x। ओके, अब देखते हैं। शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 5 साल बाद 1/3 होगी किसकी, ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें बताया है कि जो शोभो की एज होगी 5 साल बाद, तो सॉरी 5 साल बाद शोभो की एज में क्या करेंगे हम, x+5, यानी कि 5 ईयर हमारा ऐड हो जाएगा। लेकिन मदर की एज हमें क्या लेना है, अभी की एज लेनी है 6x। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, हमें इसमें प्रेजेंट एज को ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे कई बार क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज की बजाय ये फ्यूचर वाली ले लेते हैं एज और उसमें 5 को प्लस कर देते हैं, जबकि इसके अंदर 5 को प्लस नहीं करना। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इज इक्वल टू एक्स। शोभो की प्रेजेंट एज क्या हो गई, एक्स। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x। ओके स्टूडेंट्स, तो शोभो की एज कितनी हो गई, x, और उसके मदर्स की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 6x। अब हमें ये बताना है कि 5 years बाद, आफ्टर 5 years शोभोज एज इज इक्वल टू कितने ईयर्स हो जाएगी, x+5, यानी कि जो अभी है x ईयर्स है उसमें 5 years ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बनेगी कि अभी से हम 5 साल बाद वाली इक्वेशन लेंगे कि आज के 5 साल बाद शोभो की एज होगी x+5। हमें इसको किसके साथ इक्वेट करना है, हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट्स, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 6x। अब आप इसके अंदर +5 बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने इसके अंदर +5 कर दिया तो क्या होगा, ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या रखना है, 6x। तो अभी हम फिर ये लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं कि शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो मदर्स के प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि मदर की एज कितनी है, 6x, और शोभो की एज कितनी है, x+5। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्वियसली मदर की एज मोर होगी और शोभो की एज लेस होगी। तो 1/3 बोला है, 1/3 है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम शोभो की एज को लेते हैं तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर इसको नहीं करते तो माँ की एज का 1/3, यानी कि जो माँ की एज है उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1/3 है, यानी कि शोभोज एज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ
6x यानी मदर्स एज। तो ये इक्वेशन हमारी जो है रेडी हो गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, x का x, तो x + 5 = 2x। अभी हो गया 2x, ये x इधर आके क्या हो जाएगा -x = 5। तो x = 5। तो देखा आपने x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अगर हम अब फाइंड हमने कर लिया है कि इसकी एज क्या है, शोबोस की एज ये हो गई हमारी x = 5 ईयर्स और मदर्स एज क्या है, ये है 6x = 6 इंटू x की वैल्यू क्या थी 5, 30 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन मैंने आपको इसलिए कराया कि यहाँ पे आप कंफ्यूज होके प्रेजेंट एज को न छोड़ दें और फ्यूचर एज ले लेते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे हमें बार बार ध्यान रखना है कि मदर की एज में कभी हमें अगर प्रेजेंट एज के साथ इसको सॉल्व करना है, कंप्यूट करना है, तो हम उसके अंदर +5 नहीं करेंगे। ये हमें किस में करना है, सिर्फ शोबू की एज में। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि अभी ये शोबू की एज है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 ईयर्स। और मदर की एज कितनी है, मदर की एज 30 ईयर्स है, ठीक है ना। तो अभी शोबो की एज 10 ईयर्स है और मदर की 30, तो इनकी क्या हो गई 1/3। तो इट मीन्स ये आंसर हमारा राइट है। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद में आप उसका आंसर में वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।